इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अपने एक छात्र को फेल कर दिया। इस यूनिवर्सिटी पर भरोसा करने के कारण ही रामदेव को अपना बयान वापस लेना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी, जबकि एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। क्या रामदेव वाकई व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर बयान दे रहे थे? हम नहीं जानते कि मैसेज किसका था जिसका पढ़ रहे थे, कहीं आईटी सेल का तो नहीं था। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। 9 मई को ऋषिकेश एम्स की इमारत में रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वहां पर एक मैसेज पढ़ते हैं और बताते हैं कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड, जिसमें लिखा है कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद रामदेव कहते हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने से हुई, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हुई, देखिए कैसे बात घुमाई जा रही, उससे ज्यादा की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई और एलोपैथी दवाओं के बावजूद हुई। इस बयान को लेकर फीमा ने एफआईआर कर दिया और आईएमए ने भी कड़ी निंदा कर दी। इसे सिर्फ एक बयान की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, जिसे लेकर रामदेव ने माफी मांग ली। आईटी सेल परेशान है कि लाशों के ढेर देख रही जनता को कैसे बरगलाया जाए, भटकाया जाए, किस तरह के बहाने बनाए जाएं जिससे सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। रामदेव एलोपैथी को लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार तो बताते हैं, लेकिन एक बार भी मोदी सरकार की नीति की नाकामी नहीं कहते। व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज की डिजाइन पॉलिटिकल है और सरकार को जवाबदेही से बचाने की, इसलिए रामदेव के माफीनामे से बात खत्म नहीं हो जाती है। हुकूमत के हमराहियों को पता है कि समाज ने देखा है कि लाखों लोग मरे हैं और मार दिए गए, मगर बताया गया हजारों की संख्या में। उनके इस गुस्से पर पानी डालने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। दूसरी लहर नहीं आई थी तब इन्हीं रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल के लॉन्च के समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गए थे और स्वास्थ्य मंत्री भी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तो स्वास्थ्य मंत्री से कोरोनिल के लॉन्च में जाने और कोरोनिल की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाया था। कोई एक्शन नहीं हुआ। विवादित आंकड़ा ही सही, 12 दिनों में 50,000 मौतों की आधिकारिक संख्या ने बहुत कुछ बदला है। वरना रामदेव की तथाकथित दवा कोरोनिल का लॉन्च करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र नहीं लिखा होता और रामदेव भी माफी नहीं मांगते। तथाकथित दवा इसलिए कह रहा हूं कि मोदी सरकार के 2 मंत्रियों के लॉन्च करने के बाद भी मोदी सरकार ने इस दवा में भरोसा नहीं जताया है और आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में इसका जिक्र तक नहीं किया है। जिस तरह रेमडेसिविर और प्लाज्मा को लेकर बहुत महीनों के बाद आईसीएमआर ने अपनी लाइन बदली कि यह उपयोगी नहीं है, जितने आत्मविश्वास से रामदेव एलोपैथी को स्टूपिड कह देते हैं, शायद उतना आत्मविश्वास आईसीएमआर में है ही नहीं कि कह दे कि कोरोनिल का सेवन ना करें या यही कह दे कि कोरोनिल का सेवन कीजिए। ऐसा नहीं है कि एलोपैथी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, बिल्कुल उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका तय है। मेडिकल जर्नल में हर दिन एलोपैथी के दावे को लेकर बहस चलती है। रामदेव को एलोपैथी के बजाय अस्पतालों के भीतर की कुव्यवस्था की बात करनी चाहिए। बताना चाहिए कि अस्पताल के नाम पर अस्पताल नहीं है, इनके पास डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नर्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, नाम लेकर बात करना चाहिए। सूरत के भाजपा विधायक वीडी झालावाड़िया कोविड कम्युनिटी वार्ड में जाकर रेमडेसिविर का डोज निकालते हैं और ड्रिप में इंजेक्शन देते हैं। वीडी झालावाड़िया डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्स नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराज सिंह परमार ने कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल को 5वीं कक्षा पास झालावाड़िया से एक प्रेरणा लेनी चाहिए। एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लें जहां भाजपा के कार्यकर्ता और विधायकों को इंजेक्शन देने की ट्रेनिंग दी जाए। अखबारों में झालावाड़िया का बयान छपा है कि अगर कुछ गलती हुई है, कुछ, तो माफी मांगता हूं। मैं तो सिर्फ लोगों की सेवा कर रहा था। लाखों लोगों की मौत पर रोने से लेकर इंजेक्शन देने का यह तमाशा अगर विश्व गुरु भारत के प्रांगण में नहीं होगा तो कहां होगा वत्स? कुर्सी पर कलाकार बैठ गए हैं और कलाकारों को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं। मैं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा जाए कि रामदेव को अपना वैज्ञानिक सलाहकार बना ले, लेकिन अब लग रहा है कि विधायक वीडी झालावाड़िया के लिए पत्र लिखना पड़ेगा कि कम से कम इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना ले। हमने पिछले 1 साल में वैज्ञानिक सोच के नाम पर यही हासिल किया है। परंपरा की आड़ में मूर्खता को आगे कर दिया ताकि बहस अपमान को लेकर हो, अस्पताल को लेकर नहीं। पिछले साल जब थाली बजाने की अपील हुई तो आलोचना डरी सहनी थी। पत्रकार लगे तारीफ करने कि प्रधानमंत्री का जनता पर कितना प्रभाव है। असल में वे इस फैसले की आलोचना से खुद को बचा रहे थे। सामाजिक रुकावटों, अंधविश्वासों के आगे परंपरा के नाम पर इस तरह झुके खड़े रहे, चुप हो गए कि कहीं थाली बजाने और दिया जलाने पर सवाल उठाने का मतलब
भारतीयता और परंपरा का अपमान न समझ लिया जाए। इटली में लोग बालकनी में खड़े होकर नर्स डॉक्टर के लिए ताली बजा रहे थे। हमने थाली बजाकर डॉक्टर और नर्स को बीच राह में छोड़ दिया। अस्पतालों के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे, जबकि कैमरा घूमना चाहिए था अस्पतालों के भीतर और सबको बोलने की आजादी होनी चाहिए थी कि यहां क्या है, क्या होना चाहिए। बाहर बैंड बजता रह गया और आप भूल गए कि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है।